गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के डॉलर्स महंगे होने के मुतालिक अनोखे बयान ने सबको हैरत में डाल दिया। डॉलर्स महंगा होने को ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए फायदेमंद करार दे दिया। लॉजिक नहीं समझ आ रही। गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अब वही स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया है जो हुकूमती वुज़रा के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद है। ये इंपोर्टेड IMF का बंदा है, इसका ऑब्जेक्टिव एक है। एक सेकंड खान साहब, इस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में जो रजा बाकर साहब का किरदार है, मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में किसी को नहीं मिलेगा। हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने एक बड़ा ही हैरानकुन बल्कि मजे का खेस जो है वो एक बयान दिया है। आप A very warm welcome to our YouTube channel Now India Speaks। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर राजा बकारी ने इंग्लैंड में एक स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान अब सदमे में आ गया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस राइज हुई है उससे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और ये पाकिस्तान का ऐसा गवर्नर है जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने एक बड़ा ही हैरानकुन बल्कि मजे का खेस जो है वो एक बयान दिया है। आप जानते हैं कि डॉलर जो है वो कहां से कहां पहुंच रहा है और इसकी वजह से सभी परेशान हैं, क्योंकि लग रहा है कि जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है 173 174 के ऊपर आज ये ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस मौके के ऊपर लग इस तरह रहा है कि इसने मजीद अभी आगे जाना है, क्योंकि पहले एक रिपोर्ट आई थी, फिंच की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा है कि अगले साल ये 180 तक चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं बाकर साहब, उन्होंने क्या फरमाया है, और ये बाहर गए हुए थे, इंग्लैंड के अंदर गालिबन मौजूद थे, वहां पे इन्होंने क्या फरमाया है जरा देखिएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। आमिर साहब, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने एक अनोखी मंतक पेश की है और जो तासुर सामने आया है वो ये सामने आया है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को फायदा हो रहा है, यहाँ के अवाम जो है वो बेशक उसका खमियाजा भुगत लें। ये क्या लॉजिक है? ये इस तरह की गलतियों को अंग्रेजी में कहते हैं गैफ। तो ये जो गैफ उन्होंने छोड़ी है हमारी है, वो ये उस तरह की बोंगियाँ हैं जिस तरह के वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था जी कि जी नवाले रोटी कम खाया करें। हाँ। कि जी आलू जो है ना जब महंगा होता है तो आलू बेचने वाले को तो फायदा होता है ना। तो वो जिस तरह इमरान खान साहब ने जापान और जर्मनी का बॉर्डर में ला दिया था, या ये इस्माइल साहब जो गवर्नर साहब हैं कराची, उन्होंने कहा जी लियाकत अली खान जो है वो उनको कराची में मारा गया था। तो ये इस तरह की पता नहीं कहाँ से इन्होंने तारीख पढ़ी है, कहाँ से। ये तो अब स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है, जाहिर है IMF से बुलाए गए थे, और उसके बाद जब ये करते हैं तो गवर्नमेंट का ये जो जवाब है ना कि जी वो तो वहाँ पे जो बैठी ऑडियंस थी उनके लिए था। चलो फर्ज करें अगर मान भी लें तो काफ़ी सारी वो ऑडियंस जो है ना, जो लेट से मैं अपने घर में वहाँ से इंग्लैंड से अगर कोई बेचता है 50,000 रुपया, तो इस तरह के बयान सुन के मुझे बल्कि अपने पाउंड्स कम कर देने चाहिए। क्योंकि पहले अगर वो लेट से कि 100 रुपए में वो पैसे पूरे होते थे $100 में, तो अब वो $70 के अंदर पैसे पूरे हो जाते हैं। तो उससे तो इस लॉजिक से तो पहली बात तो कम हो जाएगी, वो कम भेजेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो बेचते होंगे। मैंने आपके $100 फिक्स किए होते हैं, ज्यादातर ने रुपए फिक्स किए होते हैं कि जनाब आपको 1 लाख रुपए महीना भेजूंगा, इसमें आपने गुजारा करना है। जब मुझे आपको 1 लाख रुपए में कम पाउंड है तो मैं तो कम भेजूंगा रेमिटेंसेस, पहली बात। दूसरी, इन दिस डे एंड एज, आजकल के ज़माने में कभी कोई, जबकि सारी दुनिया में ग्लोबल मीडिया है, उसमें आप एक छोटे से मजमे के लिए बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उनको फायदा भी है तो व्हाट अबाउट पीपल लिविंग इन पाकिस्तान? वो जो 23 करोड़ यहाँ पे बेचारे रह रहे हैं, उनका क्या कसूर है
कि एक जब आपका क्या क्या देखें ना, आपका 20 बिलियन डॉलर के करीब तो आपकी ये एनर्जी की चीज़ें आती हैं ना, ऑयल, गैस, एलएनजी, सारी ये जो चीज़ें मिलाई जाती हैं। उसके बाद आपकी गंदम, चीनी, दालें, चाय, क्या चीज़ है जो बाहर से नहीं आती। अब तो आटा, गंदम एक ज़राअती मुल्क होने के बावजूद हम 6 बिलियन डॉलर के करीब तो हमारी एडिबल्स की इंपोर्ट है, खाने पीने की अशिया की जो है। तो वो है। दूसरा इसके अंदर एक तो मज़ा खेज है, दूसरा ये है कि अब बड़े ही लोग ये शक करने लग पड़े हैं कि मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे नहीं जाता, मगर जब एक IMF से एक बंदा लाए, और फिर मैं नहीं कह रहा, इशफाक हसन साहब इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े मोतबर पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखा है कि जिसमें इन्होंने MOU साइन किया था 172 रुपए का, कि जनाब वो डॉलर वो करेंगे। अब तो वो 74 भी पार कर गया है, 174 भी पार कर गया है। तो IMF से लाएं, फिर शराइत बनाएं, और फिर ये वाले जब मामले होते हैं तो फिर आप शक करने लग पड़ते हैं यार ये कोई फिर एक्सप्लेनेशन ना दी जाए कि हम ये रिपीट करते हैं कि आपके हमसाया ममालिक भी तो वही कमोडिटी इंटरनेशनल प्राइसेस है ना, वो भी इम्पोर्ट्स पर उतना डिपेंडेंट है। उनके दौर पे 3 रुपए का फर्क पड़ रहा हो और हमारे यहाँ 21 रुपए का 3 महीने में फर्क पड़ गया हो, और उसके बाद जो है ये कहा जाए कि जी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अब वही स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया है जो हुकूमती वुज़रा के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद है। अब क्या वाकई ये डॉलर की कीमत बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो माजी में फिर इमरान खान साहब उस वक्त हुक्मरानों को क्यों जिम्मेदार ठहराया करते थे। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि इस डॉलर के बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत पर क्या पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या फिर ये महंगाई बढ़ने की भी एक वजह है। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये गंडापुर साहब की, शौकत यूसुफजई साहब की, और फिर सबसे बढ़कर गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे इस तरह की लॉजिक्स पर फ़ारूक साहब? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी तो डॉक्टर बाकर साहब की स्टेटमेंट पे हुई। वो एक बड़े काबिल प्रोफेशनल हैं और इस किस्म की बेतुकी गैर मंतक के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले कभी उनकी ज़ुबान से मैंने नहीं सुनी है। उनका ये कहना कि कुछ लोगों को फ़ायदा है, कुछ लोगों को नुकसान है, वो कुछ लोग जो हैं वो शायद 80-90 लाख वो पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, और साथ ही 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनका इसमें नुकसान ही नुकसान है। और दूसरा मुझे ताज्जुब इस चीज़ का हुआ कि उन्होंने जो ये बयान दिया कि अब वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे को हेड कर रहे हैं, उनका कोई सियासी जमात का कोई बयानिया उठा के आगे लेके बढ़ना वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। यूजुअली PTI के वुज़रा ये वाला बयानिया कह रहे हैं, और ये गवर्नर साहब को सियासी जमात के साथ एक शेयर कर लेना बयानी, ये आई थिंक सीरीज सिम्प कुछ दुरुस्त नहीं लगती है। सही। और जी जो बाकी वुज़रा हैं, देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई भी माशी टीम नहीं एग्जिस्ट करती, बल्कि पिछले 3 सालों से हुकूमत पूरी कोशिश तो ज़रूर कर रही है कि कोई माशी टीम बना ले, क्योंकि पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉलिसी से पहले टीम बनानी पड़ती है, पॉलिसी टीम के बगैर नहीं बन सकती। यानी वो क्या लॉजिक दिया है कि ऐसे आदमी ने जो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप तो मेरे ख्याल उसके पास है नहीं, बाहर से आया है, पहले वहाँ पे गरबन इजिप्ट में था, उनका तो भट्टा बैठ ही गया उनकी पूरी की पूरी इकानमी का। अब इंशाल्लाह अपना भी उठाएंगे। अब पता नहीं क्या होने वाला है। और पीछे भी ये क्या कहा है उसने कि पैसों के बारे में क्या कहा, मुझे तो हैरानगी हुई है। जैसे आपने कहा है कि वो ओवरसीज़ हैं, मेरा ख्याल सारा पैसा तो वो ले आए होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि जिस रेट पे वो लाए हैं उनको तो यहाँ ज़बरदस्त किस्म के एक बेनिफिट मिल गया, जिसकी बेनिफिट कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। किस गुफ्तगू से मुझे मुराद सईद के दावे भी याद है, 200 अरब आएगा, 100 अरब मुंह पर मारेगा, 100 अरब फेंकेगा, वो मुझे अभी तक याद है। आप वो बात तो यही है कि अब ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है डॉलर और पाउंड कि लोग पहले आप कह लो कि इन्वेस्ट करते थे UAE में या कहीं स्पेन में, अब वो पाकिस्तान में पैसा लेके आएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है, जो आप पाकिस्तानीज़ हैं, वो इसके अंदर मारे जाएंगे। वो तो बेसिकली वो नहीं, आप वो कुछ और कह रहा है
वो कह रहा है कि इस जो हो रहा है ना, इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं और अपने घरवालों को पैसे भेजते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। वो ये कह रहा है, और वो कह रहा है कि अगर 80 लाख करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, खैर है 21 करोड़ की खैर साहब वो कह नहीं रहा, वो भाषण दे रहे हैं मैनचेस्टर में बैठ के और कौम को ये बताना चाह रहे हैं और इमरान खान के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई 22 करोड़ अवाम ने आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना, जो लोग ओवरसीज हैं इनके आप प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं उन्हीं का गवर्नर हूं। ये इंपोर्टेड IMF का बंदा है, इसका ऑब्जेक्टिव एक है। एक सेकंड खान साहब, इस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में जो रजा बाकर साहब का किरदार है, मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में किसी को नहीं मिलेगा।